डे है आज, हम सब इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। बट डू यू नो द रियल मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस? व्हाट इफ आई से वी आर स्टिल नॉट इंडिपेंडेंट? यस गाइस, यू हर्ड इट राइट, वी आर स्टिल नॉट इंडिपेंडेंट। दोस्तों, आज की जो भी इस वीडियो में बात होगी वो डायरेक्ट मेरे और आप में बात होगी। जो भी मैं बोलने वाला हूँ वो दिल से बोलने वाला हूँ, डायरेक्ट मेरे और आप में बात होगी। इसके लिए जिसको बुरा लग सकता है उसको मैं एडवांस में सॉरी बोलता हूं। और चलिए दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। रेडी स्टेडी गो। इंडिया की सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? इंडिया की सबसे मेन प्रॉब्लम है वुमेन सेफ्टी। यस गाइस, यू हर्ड इट राइट। हम अपने इंडिया को इंडिपेंडेंट मान ही नहीं सकते जब तक हमारे देश की बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। आप दोस्तों स्टैट्स देखिए, स्टैट्स की बात करूं तो हर 15 मिनट में एक रेप होता है। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या पता एक रेप हो चुका हो, सॉरी टू से, बट ये सच्चाई है। क्या पता एक रेप हो चुका हो जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इस हिसाब से 1 घंटे में होते हैं 4 रेप और एक दिन में लगभग 100 से भी ज्यादा रेप। दोस्तों, आप यकीन मानिए 100 से ज्यादा रेप होते हैं हमारी कंट्री में। तो क्या हम कह सकते हैं वी आर इंडिपेंडेंट? दोस्तों, रक्षाबंधन के अगले दिन की बात कर लो, एक 12 साल की बच्ची का रेप हो जाता है उसी के घर के अंदर। अब तक तो आप बोलते थे कि लड़की को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़की अगर घर से बाहर निकलेगी तो उसका रेप हो जाएगा। बट ये 12 साल की लड़की अपने घर में ही थी, इसके पेरेंट्स लेबरर्स थे, वो काम पे गए हुए थे, तभी इस लड़की का उसके घर में रेप हो जाता है दिन दहाड़े, वो भी 12 साल की बच्ची के साथ। अब तक हमारे बड़े सियाने कहते थे यार घर से बाहर मत निकलो, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनका रेप हो जाएगा। बट ये 12 साल की लड़की घर में ही थी जब उसका रेप हुआ। तो क्या अब घर में भी रहना सेफ नहीं है? जी हाँ सर, घर में भी रहना सेफ नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद तो मैं कह सकता हूँ घर में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े उनका घर में भी रेप हो जाता है। बट क्या इसके लिए आपने स्टोरी डाली थी? 4 अगस्त को ये रेप हुआ, क्या आपने 4, 5, 6 या अभी तक 15 अगस्त तक किसी ने भी इसकी बात करी? मीडिया वाले भी इसको कवर नहीं कर रहे हैं। क्यों कवर करेंगे? क्या फर्क पड़ता है? कोई कवर कर ही नहीं रहा, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है। बट इस इंडिपेंडेंस डे के दिन तो सब स्टोरी डालेंगे वी आर इंडिपेंडेंट, हम आजाद हैं। बट यकीन मानिए हम आजाद तभी होंगे जब हमारी घर की बहू बेटी रात में इंडिपेंडेंटली बाहर निकल पाएंगे। जब तक वो सुरक्षित नहीं है हम असली में आजाद नहीं हुए हैं। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द ट्रुथ। हम आजाद नहीं होंगे जब तक हमारी घर की बहू बेटी सुरक्षित नहीं होगी। गाइस, वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, वी हैव टू वर्क ऑन इट। हमें वुमेन सेफ्टी के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। आप बताइए, अगर आप एक लड़की हैं या अगर आप एक लड़की के पेरेंट हैं तो क्या आप 10 बजे रात के बाद अपनी बेटी को बाहर भेजेंगे? मोस्ट ऑफ द आंसर नो ही होंगे, आप लोग नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि असली में हम इंडिपेंडेंट है ही नहीं, हमारी घर की बहू बेटी सुरक्षित ही नहीं है। सो वी हैव टू वर्क ऑन इट। हमने अगर इस पे काम कर लिया तो हम कह पाएंगे हम कुछ हद तक इंडिपेंडेंट है। आगे की भी आप वीडियो देखिए, आपको मैं अलग अलग फैक्टर्स बताने वाला हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न है ऊंची जात, नीची जात, हिंदू, मुस्लिम। दोस्तों, ये सबसे बड़ा बैरियर है जो हमारे देश के ग्रोथ में बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऊंची जात, नीची जात, हिंदू, मुस्लिम, इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला। इसको अभी के अभी स्टॉप करो, इससे हमारे देश का ग्रोथ बिल्कुल और बिल्कुल रुक रहा है। हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर हम कास्ट एंड रिलीजन में उलझे रहे तो। 2020 में हुआ दिल्ली राइट और 3-4 दिन पहले हुआ बेंगलोर राइट, इसका प्राइम एग्जाम्पल है। एक दंगे में बहुत नुकसान होता है, बहुत सारे घरों को जला दिया जाता है, बहुत सारी गाड़ियों में आग लगा दिया जाता है, बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती है, बहुत सारे बेकसूर लोग बेघर हो जाते हैं। बट क्या फर्क पड़ता है? हमें तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। हम तो अपने घर में बैठ के आजादी मना रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं वी आर इंडिपेंडेंट। बट डू यू नो अबाउट रियल इंडिया? रियल इंडिया ये है जहां पे हिंदू मुस्लिम चल रहा है। आप 3-4 दिन पहले हुए बेंगलोर राइट की बात कर लो, कितने सारे लोगों की जान चली गई। बट रीजन क्या था? वह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम इससे कब ऊपर आएंगे ये तो भगवान ही जानता है। बट एक बात जरूर है, जब तक हम इससे ऊपर नहीं आएंगे हमारा देश तरक्की नहीं करेगा, हम इंडिपेंडेंट असली में नहीं होंगे। दोस्तों, जब बेंगलोर राइट हुआ था 3-4 दिन पहले, तो क्या आपने स्टोरी डाली थी? आप लोगों ने क्या अपने सोशल मीडिया की स्टोरी पे लगाया था कि बेंगलोर में क्या चल रहा है? बेंगलोर को आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, बट उस बेंगलोर में दंगे हो रहे हैं, उस बेंगलोर में लोगों की जान जा रही है, उस दंगे में लोगों की, बेकसूर लोगों की जान जा रही है। बट क्या फर्क पड़ता है? हमें तो घर बैठ के इंडिपेंडेंस डे की स्टोरी डालनी है। बट रियल इंडिपेंडेंस क्या होती है वो तो किसी को पता ही नहीं, किसी को फर्क पड़ता ही नहीं। दिल्ली के दंगे को हुए कितने महीने हो गए, बट अभी भी वहां के लोग घर बेच रहे हैं, वहां के लोग अनसेफ फील कर रहे हैं। वहां के लोग कह रहे हैं कि हमें अपना घर बेचना है क्योंकि हम वहां पे सुरक्षित नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, यही सच्चाई है। शीलमपुर, मौजपुर जैसे दिल्ली के इलाके में लोग सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, इंडिपेंडेंस डे के दिन भी वहां के लोग खतरे में हैं, उनको धमकी मिल रही है
कि यार घर बेच दो वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। बट कोइंसिडेंस देखिए, उसी दिल्ली के लाल किले में आज तिरंगा फहराया जा रहा है। फहराओ भाई फहराओ, मैं तो कहता हूँ गली गली में तिरंगा फहराओ, बट मेन कंसर्न जो है उसको एड्रेस करना जरूरी है। मैं और आप अगर एड्रेस नहीं करेंगे इस कंसर्न को तो कौन करेगा? आप लोगों को ये सब चीजें पता होनी चाहिए। आप लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ये मत सोचिए क्या फर्क पड़ता है। अगला जो मेन प्रॉब्लम है वो है इलिटरेसी। जी हाँ दोस्तों, मेरा मानना ये है इलिटरेसी से ही अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन जैसी प्रॉब्लम बढ़ रही है। लोग अवेयर ही नहीं है, लोग लिटरेट ही नहीं है, तो कैसे लोगों में जागरूकता आएगी? आज भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फीमेल लिटरेसी। जी हाँ दोस्तों, तो आज भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि फीमेल को पढ़ा के क्या होगा, लड़कियां तो घर में बैठने के लिए बनी है, लड़कियां तो घर में बैठ के खाना बनाने के लिए बनी है। वही ओल्ड स्कूल थिंकिंग आज भी बहुत सारे हमारे गाँवों में है। वही ओल्ड स्कूल थिंकिंग गाँवों के साथ साथ बहुत सारे शहरों में है। ये ओल्ड स्कूल थिंकिंग को बदलना पड़ेगा। ये न्यू इंडिया है, कहने में अच्छा लगता है, बट न्यू इंडिया की वही सेम प्रॉब्लम है। न्यू इंडिया की वही सेम प्रॉब्लम है, इलिटरेसी, पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज। ये सब हमें चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर जैसी प्रॉब्लम को खत्म करना पड़ेगा, तभी हम कह पाएंगे कि वी आर इंडिपेंडेंट। तो अगला जो मेन कंसर्न है वो है यूथ, यानी आजकल की पीढ़ी। आजकल की पीढ़ी को क्या पसंद है? आजकल की पीढ़ी को पसंद है टिकटॉक बनाना। टिकटॉक बैन हो गया है तो आजकल की यूथ इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता कि हमारे देश में क्या चल रहा है। वो अप टू डेट है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अप टू डेट इंडियन को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा। वो अप टू डेट ही नहीं है, उनको नहीं पता कि किस देश में, किस शहर में किसकी सरकार गिरी, कहाँ कितने कोरोना केसेस आए, कहाँ किसका रेप हुआ, कितनी लिटरेसी रेट है, उनको नहीं फर्क पड़ता। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट यस, मोस्ट ऑफ द यूथ आजकल केवल रील्स, सोशल मीडिया पे आलतू फालतू की चीजों को फॉलो कर रहे हैं। मेन इंडिया की प्रॉब्लम वो समझ ही नहीं रहे हैं, मेन मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वो समझ ही नहीं रहे हैं। ये सच्चाई है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 23 साल के थे भगत सिंह, जब वो खुशी खुशी अपने देश के लिए फांसी पे चढ़ गए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सिर्फ 23 साल की उम्र में वो फांसी पे चढ़ गए अपने देश के लिए। वो भी ये सोच सकते थे कि यार सब कुछ तो है मेरे पास, मैं क्यों इतना कुछ करूं, मैं खुशी खुशी अपनी शादी करके अपनी फैमिली सेटल कर सकता हूं। बट उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। 23 साल के यूथ, 23 साल के भगत सिंह ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी। भगत सिंह जैसे कई फ्रीडम फाइटर्स को आज हमें याद करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने सब कुछ छोड़ के अपने देश के लिए कुर्बानी दे दी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु खुशी खुशी फांसी के फंदे पे चढ़ गए हम सब के लिए, क्योंकि उनका एक ही सपना था, इंडिया को पूर्ण स्वराज मिले, इंडिया को पूरी तरह आजादी मिले। अगर भगत सिंह भी यहाँ होते तो मैं एक दावा कर सकता हूँ कि उनका भी दिल टूट जाता हमारी इस इंडिया को देख के, क्योंकि इस इंडिया में तो यार हिंदू मुस्लिम चल रहा है, दंगे चल रहे हैं, रेप चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। इसलिए प्लीज गाइस, उनकी आइडियोलॉजी को सम्मान करें, उनकी आइडियोलॉजी से प्रेरणा लेके हमें उनकी आइडियोलॉजी पे चलना चाहिए। जो उनका सपना था, जैसा वो भारत चाहते थे, हमें वैसा भारत बनाना चाहिए। मैं मानता हूँ उनके सपनों का भारत ज़्यादा दूर नहीं है, अगर हम सब उनके आइडियोलॉजी पे चलें, उनके कहे हुए बातों को समझें। टेररिज्म, जी हाँ, वही टेररिज्म जो आज ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। 26/11 टेरर अटैक की बात कर लो या पुलवामा अटैक की बात कर लो, इन टेररिस्ट अटैक को लेकर यार हमारे देश में बहुत नुकसान होता है। बॉर्डर पे खड़े हुए जवान दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, उनकी कुर्बानी हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। बट क्या आपको पता है, हमारे देश के कुछ नेता हैं, जब हमारे जवान सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं किसी भी कंट्री पे, तो वो हमारे जवान से प्रूफ मांगते हैं। शेम ऑन सच नेताज। आज भी वो नेता जिंदा हैं और वो नेता सोचते हैं कि हमें तो भाई प्रूफ चाहिए, हमें तो भाई पॉलिटिकल एजेंडा चलाना है अपने जवानों के भी नाम पे। बहुत सारे प्रोड्यूसर, फॉर एग्जांपल करण जौहर जैसे प्रोड्यूसर मूवी निकाल देते हैं, गुंजन सक्सेना जैसी, जिसमें हमारे एयरफोर्स ऑफिसर की बदनामी होती है। अभी के अभी एयरफोर्स ऑफिसर ने धर्मा प्रोडक्शन को लेटर भी लिखा है कि भाई तुम लोग ऐसी मूवी क्यों बनाते हो जिससे एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की बदनामी हो। प्लीज स्टॉप मेकिंग दिस काइंड ऑफ मूवीज। प्लीज करण जौहर, आपके तो क्या ही कहने, क्यों ऐसी मूवी बनाते हो जिससे हमारे इंडियन आर्मी की, इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन नेवी की बदनामी होती है। मैं मानता हूं हम सब अपने टेररिज्म पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर हम सब ऐसे ही काम करते रहे तो हम सब अपने डिफेंस सिस्टम को बहुत ही स्ट्रांग कर लेंगे। लेकिन सभी लोगों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम टेररिज्म को डिफीट कर पाएंगे। टेररिज्म को डिफीट करने के लिए सारी कंट्रीज को एक साथ आना पड़ेगा। केवल एक कंट्री टेररिज्म को डिफीट नहीं कर सकती, क्योंकि टेररिज्म ग्लोबल कंसर्न है। सारी कंट्री एक साथ आएंगी तो जरूर वो दिन दूर नहीं जब हम टेररिज्म को डिफीट कर पाएंगे, क्योंकि टेररिज्म बहुत बड़ा कंसर्न है। अगला जो रियल इंडिया का मेन कंसर्न है वो है इंडिया खुद। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की आबादी लगभग 135-140 करोड़ है। इस कंट्री में बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं, लेकिन सबका एक ही गोल होना चाहिए, इंडिया का ग्रोथ। यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हमें समझना पड़ेगा और उसको पालन करना पड़ेगा। हमें कास्ट और रिलीजन को भूल के
सबका एक ही गोल होना चाहिए कि यार इंडिया को ग्रो करवाना। अगर सबका एक ही माइंडसेट हो कि हमें अपनी देश इंडिया को आगे बढ़ाना है, तो 135 करोड़ की आबादी एक साथ मिल जाएंगी। और अगर हम 135 करोड़ की आबादी एक साथ मिल गए तो दुनिया की कोई भी ताकत हमको नहीं हरा सकती। भले ही फिर वो आ जाए हमारे सामने चाइना या आ जाए हमारे सामने पाकिस्तान, वो लोग दूर से ही हमें सैल्यूट करके भाग जाएंगे, हम पे अटैक करने की सोचेंगे भी नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिटी। अगर हम में यूनिटी है तो हम किसी भी ताकत को हरा सकते हैं। इसलिए 135 करोड़ के देशवासियों को आज एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमारे इंडिया को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम अपने देश को इंडिपेंडेंट बना पाएंगे। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि यार ये तो सिर्फ नेगेटिव चीजों की बात कर रहा है। मैं मानता हूँ इंडिया में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल सारी तो पॉजिटिव ही चीजें हैं, बट इन नेगेटिव कंसर्न को एड्रेस करना जरूरी है। अगर हम नेगेटिव चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे तो ये नेगेटिविटी दूर कैसे होगी। इसलिए मुझे, आपको, हम सबको इस नेगेटिव कंसर्न को एड्रेस करना पड़ेगा, तभी हमारे देश की सबसे बड़ी नेगेटिविटी दूर होगी। और एक बार नेगेटिविटी और जितने भी फैक्टर ऊपर मैंने डिस्कस करे हैं, अगर ये सब खत्म हो गए तभी हम असली में इंडिपेंडेंट बन पाएंगे और उस दिन हम असली में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर पाएंगे। मैं 15 अगस्त 2021 को भी सेम वीडियो बनाऊंगा और तब भी मैं इन्हीं फैक्टर्स को डिस्कस करूंगा और देखूंगा कि क्या जो मैंने एक साल पहले बोला था उसमें और एक साल बाद में चेंजेस आए हैं कि नहीं। मैं उम्मीद करता हूं ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स तब तक खत्म हो चुके होंगे, हम सब प्राउडली इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक करें। यही थी कुछ मेरे दिल की बातें जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ करूं। इसके लिए मैंने कुछ स्क्रिप्ट तैयार नहीं किया था, इसके लिए मैंने कुछ सोचा नहीं था कि यार ऐसे बोलूंगा, जो मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। अगर किसी को बुरा लगा हो तो यार हाथ जोड़ के आई एम सॉरी। अगर जो एग्री करता है वो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चीयर्स।